हेलो स्टूडेंट्स आज से आपका एमबी में पीए सेकंड का सिलेबस स्टार्ट होता है, जिसमें हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ गॉड इज़ एवरीवेयर। भगवान हर जगह है। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। भगवान हर जगह उपस्थित है। वह इस पूरे संसार का, इस यूनिवर्स का निर्माता है। गॉड वॉचेस अस एंड एवरीथिंग दैट वी डू। भगवान हमें देख रहा है और जो भी कुछ हम कर रहे हैं उस सब को देख रहा है। द वैल्यू फॉर द डे इज़ गॉड्स प्रेजेंस। हु इज़ गॉड? भगवान कौन है? गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड। गॉड लव्स अस ऑल। भगवान इस पूरे संसार का निर्माता है। भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं। ही हैज़ गिवन अस वंडरफुल गिफ्ट्स। वे हमें अद्भुत उपहार देते हैं। ही हैज़ गिवन अस पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स। उन्होंने हमें माता पिता, भाई बहन और दोस्त दिए हैं। Whatever we have is the gift of God to us। जो भी कुछ हमारे पास है वो भगवान का हमारे लिए उपहार है। God is present everywhere। He is always ready to listen you। भगवान हर जगह उपस्थित है। वह हमेशा आपको सुनने के लिए तैयार है। Praying to God help you get rid of all evils। भगवान से प्रार्थना करो कि वे आपकी हर बुराई से दूर रहने में मदद करें। Praying to God make your life better and happier। भगवान से प्रार्थना करो कि वे आपकी जो जीवन है वो खुश और अच्छा बनाए। God sees what is in each and every person's heart and knows what each one really needs। भगवान देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्या है और वे जानते हैं कि क्या उसे सच में किसकी आवश्यकता है। God can take any form। If we are mean or rude to the poor old man, we will be rude to God। भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं। अगर हम किसी गरीब या वृद्ध आदमी के से दुर्व्यवहार करते हैं, उससे रूड होते हैं, तो हम भगवान से रूड होते हैं। इफ़ वी हेल्प एन ओल्ड पर्सन, वेगर और नीडी, वी हेल्प द गॉड। अगर हम किसी बूढ़े आदमी की, गरीब की या जिसको आवश्यकता है उसकी मदद करते हैं तो हम भगवान की मदद करते हैं। गॉड इज़ इनसाइड एवरी पर्सन। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। सो व्हेन वी सर्व पीपल वी सर्व गॉड। इसलिए जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। भगवान हर जगह उपस्थित है। लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इस स्टोरी की मदद से पढ़ें। नाउ फ्रॉम स्टोरी टाइम। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ गॉड वॉचेस। Once there lived a poor boy named Aman. His parents had taught him to be honest। एक बार एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। उसके माता पिता उसे हमेशा ईमानदार बने रहने के लिए सिखाते थे। When Aman was 10 years old, he lost his parents in an accident। जब अमन 10 साल का था तो उसने अपने माता पिता को एक दुर्घटना में खो दिया। Now Aman had to live with his uncle श्रीधरन। अब अमन अपने अंकल के साथ रहता था, श्रीधरन के साथ। His uncle got him a job in a grocery shop। उसके अंकल ने एक ग्रॉसरी शॉप में उसे एक नौकरी दिला दी। अमन वर्कड वेरी हार्ड। अमन ने बहुत कठिन परिश्रम किया।
द शॉपकीपर वॉज प्लीज्ड विद अमन्स वर्क एंड विद हिज ऑनेस्टी। शॉपकीपर उसकी वर्क से, उसके काम से खुश था और उसकी जो ईमानदारी से खुश था। वन डे श्रीधरन सेड टू अमन, यू वर्क इन अ बिग शॉप, द शॉपकीपर ट्रस्ट्स यू, वी आर पुअर। एक दिन श्रीधरन ने अमन से कहा, तुम एक बड़ी दुकान में काम करते हो, शॉपकीपर तुम पर विश्वास करता है, हम गरीब हैं। वाई डोंट यू क्वाइटली पिक अप सम थिंग्स एंड ब्रिंग दैम होम। तुम चुपचाप कोई चीज़ वहाँ से क्यों नहीं उठा लेते और उसे घर क्यों नहीं ले आते। यू आर अ स्मार्ट बॉय, तुम एक स्मार्ट बॉय हो। मेक श्योर दैट नो बडी इज़ अराउंड, यह सुनिश्चित कर लो कि कोई भी तुम्हारे आसपास न हो। अमन सेड नथिंग टू हिज अंकल एंड वेंट टू बेड। अमन ने अपने अंकल से कुछ नहीं कहा और सोने चला गया। द नेक्स्ट डे श्रीधरन होप्ड अमन वुड गेट समथिंग फ्रॉम द शॉप। अगले दिन श्रीधरन को लगा कि अमन दुकान से कुछ लेकर आएगा। What have you brought from the shop? asked श्रीधरन। तुम दुकान से क्या लेकर आए हो? श्रीधरन ने पूछा। Nothing, said अमन, somebody watching me. कुछ भी नहीं, अमन ने कहा, कोई मुझे देख रहा था। That's okay, यह ठीक है, said his uncle, उसके अंकल ने कहा, but try to bring something tomorrow, लेकिन कल कुछ लाने का प्रयास करना। For 1 week, his uncle asked the same question. Every day, अमन gave the same reply. एक हफ्ते तक उसके अंकल उससे डेली एक ही क्वेश्चन पूछते थे और प्रतिदिन अमन उसका एक ही जवाब देता था। On the 8th day, श्रीधरन got angry and asked, Who is watching you all the time? 8वें दिन श्रीधरन को गुस्सा आ गया और उसने पूछा, तुम्हें हर समय कौन देखता रहता है? You have been lying to me. तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो। God, said अमन। भगवान, अमन ने कहा। He watches us all time. वह हमें हर समय देखते हैं। Nobody can hide anything from him. कोई भी उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकता है। श्रीधरन was ashamed of himself when he heard these words from the boy. श्रीधरन को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने इन शब्दों को लड़के से सुना। Never again did he ask अमन to steal anything. उसने अमन से कभी भी दोबारा किसी चीज़ को चुराने के लिए नहीं कहा। God is present everywhere. He sees and knows everything. भगवान हर जगह उपस्थित है और वह सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। Nothing remains hidden from him. उनसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है। Moral, God is omnipresent. भगवान सर्वव्यापी है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका एंड होता है और इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से एक्सरसाइज वर्क को आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है और उसे लर्न करना है।